नमस्कार, मैं हूं अर्चना कौशल और आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा। देश और दुनिया में जब भी हरियाणा का जिक्र आता है, यहां के खान पान पर विशेष रूप से चर्चा होती है। हर कोई खुद को यहां के खान पान का मुरीद बताते नहीं थकता। खासकर हरियाणा का दूध दही दुनिया भर में प्रचलित है। ये हरियाणा के दूध की ही ताकत है कि कई पहलवानों ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है। बड़ी संख्या में युवा सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा की इस पहचान को बनाए रखना चाहते हैं और इसके लिए हाईटेक और मिनी डेयरी फार्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। पशुपालन के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। गांव में साझा डेयरी की शुरुआत की गई है। जो पशुपालक आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन्हें आर्थिक मदद पहुंचाई जा रही है। दूध की खरीद बिक्री सुनिश्चित की गई है। दुग्ध उत्पादकों की दुर्घटना बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। पशुपालकों के बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कर दी गई है। पिछले कुछ सालों में इस तरह के कई ऐसे कदम उठाए गए जिससे न सिर्फ पशुपालकों की आमदनी बढ़ी, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुले हैं। विकासशील हरियाणा में आज हम आपको इस बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। खाने में दूध दही हरियाणा की दशकों पुरानी पहचान है। गांव में शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जहां कोई दुधारू पशु नहीं होगा। दूध दही को लेकर हरियाणा की इस पहचान को मुख्यमंत्री मनोहर लाल व्यवसाय से जोड़ना चाहते हैं ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि पिछले कुछ सालों में इस दिशा में कई अहम कदम उठाए गए, जिसका लाभ सभी छोटे बड़े पशुपालकों को मिल रहा है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। देश और दुनिया में खुशहाल प्रदेश हरियाणा की पहचान वैसे तो कई वजहों से है, लेकिन यहाँ के लहलहाते खेत खलियान, दूध दही का खान पान एक अलग स्थान रखता है। ये हरियाणा में मिलने वाली अकूत मात्रा में दूध का ही कमाल है कि यहाँ के पहलवान पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहे हैं। हट्टे कट्टे युवा सरहदों पर देश की रक्षा करने में जुटे हैं। दूध दही को लेकर बनी हरियाणा की इस पहचान को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़े व्यवसाय के रूप में देख रहे हैं और इसके लिए पशुपालक किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि दूध के व्यवसाय से जुड़कर किसान आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। युवाओं को रोजगार के लिए नए नए अवसर खुलेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने की सोच के साथ प्रदेश में हाईटेक और मिनी डेयरी स्कीम शुरू की गई है। इस स्कीम के तहत 10 दुधारू पशुओं तक मिनी डेयरी खोलने के लिए पशुओं की लागत पर 25% सब्सिडी दी जाती है। तो वहीं अगर कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति डेयरी खोलने का इच्छुक है तो मात्र 2 या 3 पशुओं पर भी 50% की सब्सिडी मिल रही है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति 20 से अधिक दुधारू पशु की हाईटेक डेयरी स्थापित करना चाहता है तो उसे मिलने वाली लोन के ब्याज में छूट दी जाती है। इस योजना के तहत मनोहर कार्यकाल में 13,244 डेयरियां स्थापित हुई है। दूध अर्पित करने वाले हमेशा अपने पशुओं के प्रति मंगल कामना करते हैं कि वो दूधाधारी पशु हमारे सुरक्षित रहें। निश्चित रूप से आप में से बहुत लोगों ने आज शिवलिंग पर दूध चढ़ाया होगा, कुछ चढ़ा रहे होंगे, कुछ और जाकर के भी शिवरात्रि तक इस कार्यक्रम में लगेंगे। मैं आपको पुनः आपके पशुओं की मंगल कामना के लिए भी बहुत बहुत भगवान शिव से प्रार्थना करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जैसे कहावत है, देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना। हम हरियाणा के लोग अगर देश और दुनिया में प्रसिद्ध हैं तो अपने खान पान से, अपने दूध और दही से हम जो इसका सेवन करते हैं, शारीरिक बल के नाते से हमारे यहाँ पहलवान, हमारे यहाँ अच्छा एक किसान, हमारा नौजवान सेना में भर्ती होता है तो निश्चित रूप से उसका जो आहार है दूध दही के खाने का एक अपना प्रभाव होता है। और ये जो दूध का काम करने वाले हमारे ग्रामीण क्षेत्र के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए दूध का उत्पादन करने के लिए पशु रखते हैं। और युवा खास करके जो बेरोजगार हैं अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए इस व्यवसाय में तेजी से आ रहे हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए हमने भी
सरकार की ओर से बहुत सी योजनाएं बनाई हैं और जो डेयरीज हैं इस डेयरी यूनिट को हाईटेक डेयरी यूनिट के ओर भी हम ले जा रहे हैं। मेरा मानना है कि जो डेयरी का किसान है वो एक प्रकार का व्यापारिक किसान है, क्योंकि वो दूध का उत्पादक भी है किसान के नाते और व्यापारी के नाते से वो दूध बेचता भी है। तो इसलिए आज के इस युग में इस दूध के व्यवसाय में जुड़े लोगों को अपने परिवार को पालन करने के लिए बहुत सहयोग हो रहा है। जैसा हमारा किसान है, संयोग से भूमि जोत ये छोटी होती जा रही है और जब जोत छोटी होगी तो वैकल्पिक साधन इसकी भी आवश्यकता है। तो उसको तलाशने के लिए अतिरिक्त व्यवसाय के रूप में ये जो दूध उत्पादन का व्यवसाय ये हमारे किसानों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए और खास करके जैसा मैंने बताया हाईटेक और मिनी डेयरी इसका जो उपयोग होगा, इससे रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे। इस योजना के अंतर्गत हम 10 दुधारू पशुओं तक की मिनी डेयरी खोलने के लिए पशु की लागत का 25% सब्सिडी दी जाती है। अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए 2 या 3 पशुओं की डेयरी खोलने पर 50% तक भी हम उनको और एक प्रकार से सब्सिडी देते हैं। इसके अलावा 20 या इससे अधिक दुधारू पशुओं की हाईटेक डेयरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हमने अभी तक 13,244 डेयरियां ये स्थापित कराई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद किसान परिवार से आते हैं। जमीनी स्तर पर काम करते हुए सीएम की कुर्सी तक पहुंचे हैं, लिहाजा उन्हें इस बात का बखूबी एहसास है कि डेयरी शुरू करने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है और अगर एक बार डेयरी शुरू हो जाए तो मालिकों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि डेयरी उद्योग घाटे का सौदा साबित न हो, इसके लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत पशुपालन बैंक से 1,60,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। अभी तक 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड की बैंकों ने स्वीकृति दी है। जाहिर है इससे पशुपालकों को आर्थिक तौर पर मदद पहुंची होगी। कि डेयरी उद्योग खोलने के लिए जो मुख्य रूप से जिन बातों की आवश्यकता होती है उसमें उच्च कोटि के नस्ल इसके जो पशु हैं इनकी आवश्यकता रहती है। दूध यानी डेयरी इकाई स्थापित करने के लिए हमको पूंजी की भी आवश्यकता होती है। दूध की खरीद और प्रोसेसिंग की व्यवस्था समुचित हो इसकी आवश्यकता रहती है। पशु बीमार हो उसके इलाज के लिए पशु चिकित्सा की सुविधाएं और अनुसंधान की भी आवश्यकता होती है। और इन सबसे ऊपर कभी अकस्मात कोई दुर्घटना हो जाए, हमारा पशु मानो कहीं हानि हो जाए तो उस हानि की पूर्ति के लिए बीमा योजना इसकी भी आवश्यकता होती है। हरियाणा की डेयरी इकाइयों की सफलता के लिए हमने इन सब बातों की सुविधाएं ये उपलब्ध कराई हैं। मित्रों, हमारे यहाँ भैंसों के नाते से जैसा हम देखते हैं उसकी नस्ल मुर्रा नस्ल की जो भैंस है वो सामान्यतः अच्छी मात्रा में पाली जाती है, दूध भी अच्छा देती है, ये बहुत प्रसिद्ध है। हरियाणा नस्ल की गाय की अपनी अलग पहचान है। इसके अलावा राठी, साहिवाल और गिर गाय को भी हरियाणा में पाला जाता है। हमारी देसी नस्ल के पशुधन की खासियत है कि कई प्रतिकूल परिस्थितियों में ही ये उनका सामना कर लेती है और सुरक्षित रहती है। पशुपालन के लिए जो पूंजी की आवश्यकता होती है तो उस पूंजी की आवश्यकता को भी पूरा करने के लिए हमने बैंकों से योजना बनाई है और इसके लिए विशेष योजना में पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड इस योजना को शुरू किया है। और इस पशुपालन क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सूअर पालन के लिए हम उनका यानी पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड का उपयोग करते हैं। अभी तक 1,60,000 रुपए का जो ऋण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के और पर्याप्त मात्रा में किसानों को इसका लाभ हुआ है। 1,54,000 पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बैंकों द्वारा स्वीकृत किए गए हैं और इसके लिए लगातार इस क्रम को आगे बढ़ाने के लिए भी हम सबसे अपील करते हैं। बैंकों से ऋण की सुविधा मिले इसकी भी बातचीत हम करते हैं ताकि किसी को ऋण लेने में कोई दिक्कत ना आए। जब भी कोई व्यक्ति डेयरी खोलता है या फिर उसके मन में डेयरी खोलने का विचार आता है तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या दूध की बिक्री होती है। इसके अलावा कई ऐसे छोटे किसान भी हैं जिनके पास इतनी जमीन नहीं होती कि वो पशुओं को अपने घर के पास रख सके।
ऐसे किसानों के लिए गांवों में साझा डेयरी की शुरुआत की गई है, जहां किसान सरकार की ओर मिली जमीन पर अपने मवेशियों को रख सकते हैं। साथ ही दूध की बिक्री के लिए सहकारी समितियों का जाल बिछाया गया है। इस समय दूध की खरीद के लिए 3,300 सहकारी दुग्ध समितियां और 6 दूध प्रोसेसिंग के मिल्क प्लांट हैं। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपए प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। मित्रों, भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि इसकी हमारे दूध के उत्पादों की बिक्री के लिए यानी एक प्रकार से सहकारी आंदोलन, इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। अपने यहाँ जैसे वीटा का उदाहरण हम लेते हैं तो वीटा इसके प्रोडक्ट सहकारी आंदोलन में से ही निकल करके आगे बढ़े हैं। अगर हम बड़ा उदाहरण लेते हैं तो अमूल जैसा एक जो ब्रांड है, ये देश और दुनिया में कितना तेज गति से फैला है। तो इस अमूल के ब्रांड का उदाहरण भी हमारे सामने है। ये भी एक सफल प्रयोग है। हरियाणा सहकारी विभाग ने एक योजना बनाई है, सांझी डेयरी। सांझी डेयरी का अर्थ है कि बहुत से ऐसे पशुपालन का व्यवसाय करना चाहते हैं, लेकिन घर में उनके पास जगह नहीं होती है पशु बांधने की। तो ऐसे गांव-गांव में हम इस प्रकार के, जैसे गुजरात में पशु हॉस्टल बनाए गए हैं, ऐसे हम साझा डेयरी का प्रयोग करेंगे ताकि किसान एक ही स्थान पर, जो हमारे पशुपालक हैं, एक ही स्थान पर जो कॉमन जगह होगी सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, उसमें कोऑपरेटिव तरीके से उसका उपयोग करेंगे और अपना व्यवसाय जो है चला पाएंगे। हमारी सहकारी दूध समितियां, इनका भी जाल बिछा है, जो गांव-गांव में जाकर के दूध खरीद करते हैं। 3300 के लगभग सहकारी दूध समितियां प्रदेश में हैं, जो दूध की प्रोसेसिंग के लिए 6 मिल्क प्लांट के लिए दूध प्रोसेसिंग की क्षमता, जिसकी 9 लाख लीटर है, इतना दूध प्राप्त करते हैं। हम लोगों ने जो दूध उत्पादक हैं उनके देखा है कि उनके लिए बाजार, बहुत बड़ा बाजार, दिल्ली का बाजार भी उपलब्ध है। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग जो हैं दूध लेकर दिल्ली की मार्केट में जाते हैं और वहां बेच करके आते हैं। यह दूध उत्पादन अधिक कैसे बढ़े, इसके लिए हमने विशेष प्रोत्साहन योजना बनाई है। सहकारी दुग्ध समितियों का जो दूध उत्पादक हैं उनको 5 रुपया प्रति लीटर ये प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है और इसका बहुत लाभ हमारे दुग्ध उत्पादकों को होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रहे हैं जो एक बेहतर सरकार कर सकती है। दुग्ध उत्पादकों का परिवार कैसे खुशहाल रहे, कैसे इन परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए 10वीं और 12वीं कक्षा में 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले बच्चों को 2100 रुपए और 5100 रुपए तक की छात्रवृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत अब तक 5140 दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को 1,86,00,000 की छात्रवृत्ति दी गई है। दुग्ध उत्पादक के परिवारों की खुशहाली, इसका भी ध्यान रखते हैं। उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अंदर जो 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं और अच्छे अंक प्राप्त करते हैं, उनको मासिक छात्रवृत्ति 10वीं के बालकों के लिए 2100 रुपया और 12वीं के बालकों के लिए 5100 रुपये की छात्रवृत्ति ये दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत 5140 दुग्ध उत्पादकों के बच्चों को 1,86,00,000 रुपए की छात्रवृत्ति ये अभी तक दी जा चुकी है। पशुपालकों के सामने एक परेशानी अपने मवेशियों की जिंदगी को लेकर भी होती है। हम सभी जानते हैं कि बाजार में दुधारू पशुओं की कीमत क्या है। ऐसे में अगर किन्हीं वजहों से किसी पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालन का परिवार टूट जाता है। किसानों को इस परेशानी से निजात दिलाने के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना से जुड़कर कोई भी पशुपालक बड़े पशु का दुग्ध उत्पादन क्षमता के अनुसार 100 से 300 रुपए और छोटे पशुओं का 25 रुपए प्रीमियम देकर बीमा का लाभ ले सकता है, जबकि अनुसूचित जातियों के पशुपालकों के लिए पशु बीमा मुफ्त है। अभी तक 8,52,000 पशुओं का बीमा किया जा चुका है। इतना ही नहीं, अगर किसी सहकारी दुग्ध उत्पादक समिति के दुग्ध उत्पादकों की दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना बीमा योजना के तहत जो राशि पहले 5 लाख रुपए मिलती थी उसे अब बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। कि दुधारू पशु, इसकी जो कीमत है ये बहुत अधिक होती है, लेकिन अकस्मात किसी दुर्घटना के कारण से यदि किसी पशु की मृत्यु हो जाए तो उसका नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई के लिए भी
पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना ये हमने शुरू की है। कोई भी पशुपालक अपने पशु का दुग्ध उत्पादन क्षमता अनुसार 100 से 300 रुपया और छोटे पशु का 25 रुपया प्रीमियम देकर बीमा करवा सकता है। अनुसूचित जाति के पशुपालकों के लिए ये बीमा की राशि जो उसके लिए शुल्क की राशि ये 0 है, अर्थात बीमा मुफ्त में कराया जाता है। अभी तक 8,52,000 ऐसे पशुओं का बीमा ये किया गया है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी सब जो भी पशु खरीदते हैं उस पशु का बीमा अवश्य कराएं। इसी प्रकार से जो हमारे सहकारी दुग्ध समितियों के पशु जो हमारे दुग्ध उत्पादक बंधु हैं, अगर किसी दुर्घटना में मानो उनका नुकसान कोई हो जाए, मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए भी हम 5 लाख रुपया एक बीमा राशि उसको मिलती थी, अब उसको बढ़ा करके हमने 10 लाख रुपया कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत भी बहुत लोगों को लाभ मिला है। लगभग 3 करोड़ 10 लाख रुपए का लाभ ये दिया जा चुका है। मित्रों, हम तो यही कहेंगे कि पशु जो है हमारा जो दूध देता है, ये हमारे लिए एक हमारे परिवार का जैसे एक सदस्य होता है, उस प्रकार से हम अपने पशु को रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं। विदेशों में भले ही दूध क्रांति में दूध बहुत ज्यादा हो जाता है, लेकिन वहां पशु को एक दूध देने वाली मशीन से ज्यादा कुछ नहीं समझा जाता। लेकिन हमारे यहाँ पशु एक जीव जिसका हम अपने परिवार का उसको साथी मानते हैं, परिवार का सदस्य मानते हैं, उसकी पूजा भी करते हैं। जैसा हमारे यहाँ मान्यता है, गाय की पूजा करते हैं, गाय को माँ मानते हैं। तो इस प्रकार से पशु के साथ हमारा जो व्यवहार जिस प्रकार का हम रखते हैं, निश्चित रूप से इस पशुपालन के जो हमारा व्यवसाय है, इसमें हम जहां दूध प्राप्त करेंगे वहीं अपने पशुओं की देखभाल ये करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि पशु इसलिए भी हम परिवार का अंग मानते हैं कि हमारे जैसा देखा जाए परिवार में छोटे से लेकर बड़ा तक व्यक्ति यानी मनुष्य ही है जो बचपन से लेकर के और जीवन पर्यंत दूध का उत्पादन करता है। वरना कोई भी अन्य जीव केवल बचपन में तो जो दूध पीते हैं, लेकिन बचपन के बाद दूध पीना वो छोड़ देते हैं, जबकि मनुष्य बचपन से लेके और वृद्धावस्था तक जीवन पर्यंत दूध का उपयोग करता है। तो जहां दूध कितनी हमारी महत्वपूर्ण एक व्यवस्था है, एक हमारी आवश्यकता है, इसको पूरा करने के लिए हमको छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब इकाइयां। मुख्यमंत्री मनोहर लाल डेयरी उद्योग से किसानों की आमदनी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार कैसे मिले, इस पर काम कर रहे हैं। मिनी डेयरी योजना के तहत देसी नस्लों के गायों के संरक्षण के लिए सरकार की ओर से देशी गाय की खरीद पर 50% अनुदान राशि दी जा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की किसानों से अपील है कि अगर किसी के पास पशुपालन से जुड़ा कोई अच्छा सुझाव है तो उसे सरकार तक जरूर पहुंचाए। छोटी जो डेयरी है और खास करके देसी नस्ल, इसको बढ़ाने के लिए गौ संवर्धन की दृष्टि से भी 3 से 5 गांव की डेयरी लगाने वाले पशुपालकों को 50% का अनुदान अलग से देने की नई योजना भी बनाई है। और इसके अतिरिक्त जिन परिवारों की आय बहुत कम है, ऐसे परिवारों को अलग से मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के अंतर्गत कैंप लगा करके उनको बुलाया जाता है और उनसे इस योजना के अंतर्गत वो लोग आगे बढ़ें, तो इस विभाग की ओर से योजना का लाभ दिलाने के लिए भी प्रयत्न किए जाते हैं। अभी तक 60,000 के आसपास ऐसे युवक हैं जिन्होंने इस योजना को प्राप्त करने के लिए और स्वीकृति दी है। हम लोगों ने उनके नाम बैंकों में भेजे हैं। 20,000 से अधिक आवेदकों को रोजगार के लिए ऋण मिल भी चुका है। तो इस प्रकार से हर दृष्टि से हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए और कोई ना कोई कार्यक्रम आगे चला रहे हैं। आप भी कोई ना कोई अच्छा सुझाव हमको दे सकते हैं। अच्छा सुझाव देने के लिए खास करके पशुपालन विभाग की ओर से एक नंबर जारी किया गया है, आप उसको नोट करना चाहें कर लें। उसका जो नंबर है 9500112261। पुनः बोल रहा हूं 9500112261। यह एक दूरभाष का एक नंबर है। इस पर हम अपनी बात बता सकते हैं, कोई सुझाव दे सकते हैं, आपकी कोई कठिनाई हो इसके से भी अवगत करा सकते हैं। दूध उत्पादन में हरियाणा देश भर में दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। दूध से बने उत्पाद की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुछ मिठाइयों का जिक्र करते हुए कहा कि हांसी के पेड़े, रेवाड़ी की बर्फी की देश भर में डिमांड है।
इतना ही, दूध से बनने वाली दही, घी, पनीर, मक्खन, गाय के गोबर, गौमूत्र इत्यादि की मार्केट में बहुत मांग है। दूध की बनी वस्तुएं ये तो हमारे यहाँ बहुत एक से एक बढ़कर के पूरे हरियाणा में अलग अलग स्थानों पर हम जैसे देखते हैं बहुत मशहूर चीजें हैं। खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा, हाँसी के पेड़े सर्वदूर प्रसिद्ध हैं। रेवाड़ी की बर्फी दूर दूर तो भेजी जाती है, भले ही दूध से बनी नहीं है, लेकिन गोहाना का जलेब ये भी स्वादिष्ट आइटम के नाते से दुनिया में प्रसिद्ध हो चुका है। तो ऐसे अच्छे अच्छे उत्पाद ये हम अपने घरों में भी बना सकते हैं। एक विशेष बात जो इसमें बहुत प्रसन्नता का विषय हमको लगता है कि घरों के अंदर हमारे यहाँ बहनें, माताएं, हमारी बेटियां वो भी पशुपालन के काम में बहुत अग्रणी रहती हैं। उसका पशु के पालन में सहायता करना, उसका दूध निकालना और बाद में उस दूध से जो प्रोडक्ट बनते हैं, घर के अंदर घी बनाते हैं, दही होती है, लस्सी होती है, ऐसे उत्पाद भी जो बनाते हैं उसका भी अपने आप में एक इस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में योगदान होता है। हम लोग अपने छोटे बड़े उद्योग के नाते से भी वैल्यू एडिशन करने का काम भी कर सकते हैं। आखिर इस दूध से बनी चीजें, पनीर है, मक्खन है, मिठाई आदि, ये बना करके हम छोटी छोटी मार्केट, कोई दूध उत्पादनों के संगठन ये भी बना सकते हैं। जैसे हमने किसान उत्पादक संगठन बनाए हुए हैं, इसी प्रकार से दुग्ध उत्पादक संगठन ये बना करके भी और अपने उत्पाद की ब्रांडिंग करके हम बेचेंगे तो उसके अंदर वैल्यू एडिशन का काम भी होगा। मित्रों, जैसे हम गाय के दूध के अलावा जो पंचगव्य है, अर्थात गौ का गोबर भी है, गौ का मूत्र भी है, ये चीजें भी औषधि में भी काम आती हैं और जैविक खाद इस नाते से इसका उपयोग होता है। तो गाय के इन चीजों का उपयोग अब उत्तरोत्तर बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम रासायनिक खाद की बजाय जैविक खाद का उपयोग खेतों में कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, उसमें भी हमारे पशुओं का अपना एक उपयोग होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का साफ मानना है कि बिना किसानों का हित सोचे प्रदेश का हित नहीं हो सकता है। इन दिनों प्रदेश में बाढ़ बारिश किसानों पर कहर बनकर टूट रही है। ऐसे मुश्किल समय में मुख्यमंत्री मनोहर एक बार फिर किसानों के साथ खड़े दिखे। एक विषय की चर्चा अवश्य करना चाहूंगा कि अभी इसी सप्ताह, पिछले सप्ताह पूरे हरियाणा में कुछ जिले पानी की चपेट में आए, बाढ़ आ गई थी और बाढ़ आने से न केवल नागरिकों को असुविधा हुई बल्कि हमारे गांव में जो पशु थे उनको भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। हमने सभी डिप्टी कमिश्नर्स को ये आदेश दिए हैं कि जहां परिवारों के लिए, नागरिकों के लिए हमको उनके खाने के लिए, पीने के पानी की व्यवस्था करनी है, वहीं पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था भी करनी है और सभी जो हमारे डिप्टी कमिश्नर हैं इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। तो मैं ये जानकारी आपको देना चाहता हूं। मित्रों, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि सरकार पशुपालन के व्यवसाय में अधिक से अधिक योगदान देने के लिए, अधिक से सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है और मैं आपको पूरा इस बात का भरोसा दिलाता हूं कि इन डेयरी इकाइयों की स्थापना के बाद हमारे जो परिवार हैं जिनको आर्थिक आवश्यकताएं हैं वो पूरी होंगी और हम अपने समाज को, हरियाणा जहां पूरे देश में बड़े राज्यों के अंदर प्रति व्यक्ति आय के अंदर सबसे आगे है, लेकिन फिर भी हमने जो बीपीएल की रेखा 1,80,000 रखी है और हमारे यहाँ जो अंत्योदय परिवार 1 लाख रुपए वार्षिक आय के हैं, इसको दोनों को पार करके हम बीपीएल से ऊपर सबको लेकर जाएं, उनकी आय कैसे बढ़ाई जाए, पैरों पर खड़ा होकर के स्वाभिमानी जीवन जीना, ये हमारे हरियाणा के लोगों का एक स्वभाव है। उसी ओर हम आगे बढ़ें और निश्चित रूप से अपने पैरों पर खड़े होंगे तो हमारी खुशहाली बढ़ेगी, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो भी ठीक रहेगी, परिवार हमारा फलेगा फूलेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का प्रयास किसानों की आमदनी बढ़ाना है और इस दिशा में सरकार की ओर से कई अहम कदम उठाए गए हैं, जिसका लाभ किसानों को अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि मनोहर कार्यकाल में पशुपालक किसानों के लिए न सिर्फ योजनाएं बनाई जा रही हैं, बल्कि उसे धरातल पर भी उतारा जा रहा है, जिससे किसानों को लाभ पहुंचा है। विकासशील हरियाणा में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।